आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। उसके पहले एक देवी की चर्चा करते हैं, दुर्गा जी। दुर्गा जी का तो नाम सुना होगा। आने वाली अभी कुंवार में नवरात्रि है, अब कुछ हमारी माता बहनें तैयारी में लगी होंगी कि नवरात्रि आने वाली है। लेकिन सुनिए, दुर्गा जी ने कितने राक्षसों का वध किया, कितने लोगों को पता है? पता है किसी को? दुर्गा जी ने किस राक्षस का वध किया? महिषासुर को। किसको मारा? महिषासुर को। लेकिन महिषासुर को क्यों मारा, क्या पता है किसी को? लोग कहते हैं कि वो राक्षस था इसीलिए ना, लेकिन राक्षस था, उसने ऐसा काम क्या किया था? क्या दुर्गा जी को किसी प्रकार से सताया था? क्या उनके परिवार को कभी उसने सताया? क्या उनको गलत नजर से देखा? नहीं देखा। फिर दुर्गा ने क्यों मारा? लेकिन दुर्गा जी ने उसको मारा तो उसको देवी घोषित कर दिया। मनुवादियों ने बता दिया कि वो देवी थी, उनकी पूजा करो, उनके लिए 9 दिन व्रत रखो। दुर्गा जी देवी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मनुवादियों की बहन और बेटी थी, उनकी बेटी थी, इसलिए उसको देवी बना दिया। लेकिन निषाद समाज में एक बहन पैदा हुई, कौन? जिसका नाम था फूलन देवी, जिसके साथ में उसकी शादी हुई। उसको रात्रि में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जमींदार लोग आकर के जबरदस्ती उस बहन को उठा ले जाते हैं, उसके साथ में बलात्कार करती है। हमारी माताएं बहनें बेटियां सोचती हैं जिनके साथ में ऐसा हो जाता है, जहर खा लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं कि हम मुंह नहीं दिखाएंगे, हमारे साथ में ऐसा हुआ। लेकिन उस बहन ने क्या किया? उसके साथ में बलात्कार किया उन जमींदारों ने, 2 लोगों ने। और उसके साथ में कितने लोग थे? 21-22 लोग और थे जो आसपास खड़े थे। उस बहन ने उसी जगह पे कसम खाई कि अगर मैंने इस अपनी बेइज्जती का बदला इसी जगह न चुकाया तो मेरा भी नाम फूलन देवी नहीं है और मेरे भी रगों में निषाद समाज का और बैकवर्ड समाज का खून नहीं है। आगे चल करके जब उसका बलात्कार हुआ, वो बहन क्या करती है? जहर नहीं खाती है, फांसी नहीं लगाती है, हाथों में बंदूक उठाती है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे चंबल नदी बहती है। चंबल घाटी बहुत मशहूर है। चंबल के जंगलों में चली जाती है, एक डकैत बन जाती, खूंखार डकैत। और एक दिन कैसा समय आता है, उन 21 नहीं 22 ठाकुरों को उसी जगह पे जहां पर उसके साथ में बलात्कार हुआ था, लाइन में लगा करके 22 को लाइन में लगा करके 22 को अपने राइफल से खत्म किया। बताइए दुर्गा बड़ी है कि फूलन देवी? बताइए आप, बताइए। लेकिन क्या उसके लिए आपने एक दिन व्रत रखा? व्रत रखा? देवी कौन? फूलन देवी, जिसने 22 उनको मारा, दरिंदों को। जो दरिंदे हमारी बहन बेटियों को गलत देखते थे, हमारी बहन की इज्जत लूटने का काम किया था, उन 22 दरिंदों को अकेले दम पर अपनी बंदूक की गोली से 22 जमींदारों को लाइन से लगा करके उसी जगह पे मारा जहां उसके साथ में बलात्कार हुआ था। दुर्गा जी ने तो फालतू में मारा। महिषासुर राक्षस नहीं था। उसका भी इतिहास बता दें। यादव समाज के कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। सुन लीजिए, महिषासुर कोई और नहीं था, आपके बंगाल का राजा था। और कौन था? यदुवंशी था, यादव वंश का बहुत प्रतापी और वीर राजा था। उसके यहाँ 1000 भैंसें थी। भैंसों का पालने वाला, भैंसों का मालिक। महिष माने क्या होता है? संस्कृत पढ़िए। महिष माने होती है भैंस। महिष माने क्या? भैंस। भैंसों का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। उसके पहले एक देवी की चर्चा करते हैं, दुर्गा जी। दुर्गा जी का तो नाम सुना होगा। आने वाली अभी कुंवार में नवरात्रि है, अब कुछ हमारी माता बहनें तैयारी में लगी होंगी कि नवरात्रि आने वाली है। लेकिन सुनिए, दुर्गा जी ने कितने राक्षसों का वध किया, कितने लोगों को पता है? पता है किसी को? दुर्गा जी ने किस राक्षस का वध किया? महिषासुर को। किसको मारा? महिषासुर को। लेकिन महिषासुर को क्यों मारा, क्या पता है किसी को?
लोग कहते हैं कि वो राक्षस था इसीलिए ना, लेकिन राक्षस था उसने ऐसा काम क्या किया था? क्या दुर्गा जी को किसी प्रकार से सताया था? क्या उनके परिवार को कभी उसने सताया? क्या उनको गलत नजर से देखा? नहीं देखा। फिर दुर्गा ने क्यों मारा? लेकिन दुर्गा जी ने उसको मारा तो उसको देवी घोषित कर दिया। मनुवादियों ने बता दिया कि वो देवी थी, उनकी पूजा करो, उनके लिए 9 दिन व्रत रखो। दुर्गा जी देवी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मनुवादियों की बहन और बेटी थी, उनकी बेटी थी, इसलिए उसको देवी बना दिया। लेकिन निषाद समाज में एक बहन पैदा हुई, कौन? जिसका नाम था फूलन देवी, जिसके साथ में उसकी शादी हुई। उसको रात्रि में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जमींदार लोग आकर के जबरदस्ती उस बहन को उठा ले जाते हैं, उसके साथ में बलात्कार करती है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सोचती हैं जिनके साथ में ऐसा हो जाता है, जहर खा लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं कि हम मुंह नहीं दिखाएंगे, हमारे साथ में ऐसा हुआ। लेकिन उस बहन ने क्या किया? उसके साथ में बलात्कार किया उन जमींदारों ने, 2 लोगों ने। और उसके साथ में कितने लोग थे? 21-22 लोग और थे जो आसपास खड़े थे। उस बहन ने उसी जगह पे कसम खाई कि अगर मैंने इस अपनी बेइज्जती का बदला इसी जगह न चुकाया तो मेरा भी नाम फूलन देवी नहीं है और मेरे भी रगों में निषाद समाज का और बैकवर्ड समाज का खून नहीं है। आगे चल करके जब उसका बलात्कार हुआ, वो बहन क्या करती है? जहर नहीं खाती है, फांसी नहीं लगाती है, हाथों में बंदूक उठाती है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे चंबल नदी बहती है। चंबल घाटी बहुत मशहूर है। चंबल के जंगलों में चली जाती है, एक डकैत बन जाती, खूंखार डकैत। और